हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इंजीनियरिंग क्लासेस में। हम जो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की सीरीज लेकर आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। आज उस सीरीज में हम कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, इन एन इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय 2000 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ से बढ़ गए हैं। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन। हमें इंक्रीमेंट इन इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो पता करना है। इफ रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 4:1। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि MPC और MPS 4:1 के रेशियो में गिवन है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2000 करोड़। अब यहाँ पर MPC इज टू MPS 4:1 रेशो में गिवन है। ठीक है, अब ये 4:1 रेशो में है, वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि MPC MPS का 4 टाइम्स है। तो लेट MPS इक्वल टू x। हमने MPS को x कंसिडर कर लिया। तो MPC इज 4 टाइम्स ऑफ MPS, दैट मीन्स 4x। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं MPC और MPS की जो वैल्यू है वो होती है 1। अब हम पुट द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS, दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो MPC की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है, 4x, और MPS की वैल्यू है x। 4x प्लस x इक्वल टू 1। तो 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/5, दैट इज 0.2। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.2, मतलब MPS इक्वल टू 0.2। तो MPC क्या होगा, 4x 4 इंटू 0.2, दैट मीन्स 0.8। अब यहाँ पर हमारे पास MPS और MPC की वैल्यू आ गई है 0.2, 0.8। अब हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला रख लेते हैं। तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1/MPS। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले MPS की वैल्यू है 0.2, तो K की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 टाइम्स। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल ली। अब जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5, चेंज इन इनकम हमें गिवन नहीं है, पता करना है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 2000 करोड़। तो यहाँ पर चेंज इन इनकम की वैल्यू 5 इंटू 2000 करोड़, ये आ रहा है 10,000 करोड़। तो यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट इन इनकम तो निकाल लिया 10,000 करोड़। अब हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो जैसा आप जानते हैं MPC का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, तो MPC की वैल्यू गिवन है 0.8, चेंज इन कंजम्पशन हमें पता करना है, और चेंज इन इनकम की वैल्यू हमारे पास है 10,000 करोड़। तो चेंज इन कंजम्पशन आ गया 10,000 इंटू 0.8, मतलब 8,000 करोड़। तो इस तरीके से हमने चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। एक बार हम फिर
समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट हमें गिवन है 2000 करोड़। हमें इंक्रीमेंट इन इनकम और कंजम्पशन पता करना है। मार्जिनल एमपीसी और एमपीएस 4:1 के रेशो में दिया है। तो यहाँ पर हमने एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू को 4:1 में लिखा। एमपीएस को कंसिडर किया x, एमपीसी एमपीएस का 4 टाइम्स यानी 4x। तो जैसा आप जानते हैं एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू होती है 1। इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। एमपीसी की जगह 4x, एमपीएस की जगह x इक्वल टू 1, 5x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2। अब एमपीसी की वैल्यू निकाल ली 4 इंटू 0.2 करके 0.8। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला रखा 1 अपॉन एमपीएस। तो हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल ली 1 अपॉन 0.2 दैट इज़ 5 टाइम्स मल्टीप्लायर आ गया हमारे पास। अब हमें कंजम्पशन इंक्रीमेंट इन इनकम पता करनी है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दोबारा पुट किया के इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मल्टीप्लायर की जगह उसकी वैल्यू 5 पुट की। चेंज इन इनकम हमें पता करना है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 2000 करोड़। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंक्रीमेंट इन इनकम आ गया 10,000 करोड़। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता करनी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जैसा आप जानते हैं एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया 0.8। चेंज इन कंजम्पशन पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है और चेंज इन इनकम की जगह लिखा 10,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता कर लिया। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें गिवन है इफ़ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ 40 करोड़। जीरो लेवल ऑफ इनकम दैट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ऑटोनोमियस कंजम्पशन एक्सपेंसेस। तो ब्रेक इवन पॉइंट जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। यहाँ पर के की वैल्यू गिवन है 4। डिटरमाइन द रिलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन। अब हमें कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, बी यानी एम पी सी। अब हमें एम पी सी की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम यहाँ पर कंजम्पशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला रखते हैं 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, के की वैल्यू गिवन है 4 टाइम्स 1 माइनस एम पी सी। अब हमें एम पी सी की वैल्यू पता करनी है 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1/4। 1 माइनस एम पी सी बराबर 0.25। अब माइनस एम पी सी इक्वल टू 0.25 माइनस 1। माइनस एम पी सी इक्वल टू माइनस 0.75। माइनस माइनस कैंसिल करने पर एम पी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.75। ठीक है, अब हमारे पास ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर भी है, एम पी सी की वैल्यू भी है। तो बस हम कंजम्पशन फॉर्मूले को बना देते हैं कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले में। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 40, एम पी सी 0.75 बाय। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर देख लेते हैं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, यानी हमारी इनकम जीरो होने पर भी जो खर्चा है वो खर्चा हम पास्ट सेविंग से करते हैं, तो उसे हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है 4। हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पुट किया के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। मल्टीप्लायर की जगह 4 और इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें एम पी सी की वैल्यू गिवन हो गई 0.75। अब हमने कंजम्पशन फंक्शन को सॉल्व किया। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की जगह 40 लिखा, एम पी सी की जगह 0.75 और वाई इनकम को लिखा। इस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ प्लान्ड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। अगर हम हमारी नेशनल इनकम को 1000 करोड़ से बढ़ा दें, ठीक, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल। यानी हमें कितना इन्वेस्टमेंट और करना होगा, इनकम बढ़ाने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना होगा। अज्यूम दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6। एम पी सी की वैल्यू गिवन है 0.6।
तो MPC की वैल्यू रख लेते हैं 0.6। अब यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट इन इनकम दिया हुआ है 1000 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ सबसे पहले चाहिए होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, MPC की मदद से निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है 2.5 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने निकाल ली 2.5 टाइम्स। अब यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पता करना है, कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम वापस से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला रखते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मल्टीप्लायर की जगह 2.5 टाइम्स लिखा, चेंज इन इनकम हमें गिवन है 1000 करोड़ और हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता करना है। ठीक, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर आएगा 400। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर हमें पूछा गया था कि अगर हम 1000 करोड़ इनकम इंक्रीमेंट होता है तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा। अगर MPC की वैल्यू 0.6 है, तो MPC की वैल्यू 0.6 है, तो हमने MPC की मदद से मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर लिया जो कि 2.5 टाइम्स आया। अब हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता करना है, तो हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वापस से रखा, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और सिंप्लीफिकेशन करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया 400 करोड़। इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस समझ में आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।